हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के बारे में। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट जैसे कि CISF, CRPF, SSB, BSF, सॉरी BSF, ITBP, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में हम वाशरमैन से रिलेटेड दागों को छुड़ाने, जो हमारे कपड़े होते हैं वाशरमैन के, दागों को छुड़ाने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल्स से बनने वाले क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है दोस्तों। दागों को छुड़ाने के लिए हमें 2 से 3 वीडियो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स हैं वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे। अगर हम कवर करते हैं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है। जो भी हमारे स्टूडेंट वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, तो दागों के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाते हैं, किस प्रकार के दाग धब्बे को किस केमिकल के द्वारा छुड़ाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप वाशरमैन के अलावा अदर किसी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, मसालची हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, मैसन हो गया, इनमें से किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम वाशरमैन के ट्रेड टेस्ट के दाग धब्बों को छुड़ाने के बारे में वीडियो के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कपड़ों से लोहे के जंग के धब्बों को किस उपयोग से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या पूछा गया है, कपड़ों से जंग के जो धब्बे लग जाते हैं कपड़ों में, किसके, जंग के जो धब्बे लगे होते हैं, आप देख सकते हो इमेज में। तो इस धब्बे को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी तारपीन का तेल, ये ऑप्शन सी है माइलेटेड स्प्रिट, या फिर ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसके जो हमारा लोहे का धब्बा लगता है कपड़ों में, जंग का धब्बा लग जाता है, उसको हम किसके उपयोग से छुड़ा सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन डी के साथ में, किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करके हम कपड़ों से लोहे के जंग के धब्बे को छुड़ा सकते हैं, या फिर लोहे के दाग धब्बों को हटा सकते हैं। याद रखना है, कपड़ों से लोहे के जंग के धब्बे लग जाते हैं कपड़े में, तो उनको हम ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटा सकते हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में, ऑक्जेलिक अम्ल, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। लोहे की जंग के धब्बों को ऑक्जेलिक अम्ल के उपयोग से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, धब्बे को गर्म पानी में भिगोकर उस पर ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा रगड़कर धूप में रखें, वह साफ होने के बाद पानी में खंगालकर अम्लीय प्रभाव से मुक्त करें। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑक्जेलिक अम्ल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें C2H2O4 फॉर्मूला है। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला, C2H2O4 जो फॉर्मूला, ये ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला है। यह एक रंगहीन क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो पानी में रंगहीन सॉल्यूशन बनाता है। तो दोस्तों, याद रखना है, जब हमारे कपड़ों पर जंग का धब्बा लग जाता है, किसी भी कपड़े पर लोहे की जंग का धब्बा लग जाता है, तो सबसे पहले क्या करना है, उस कपड़े को हमें पानी में, किसमें, पानी में भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद ऑक्जेलिक अम्ल की कुछ मात्रा दाग वाले निशान पर रगड़ देना है। उसके बाद में कुछ टाइम हमें उस कपड़े को धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद में जब वो दाग वहाँ से उड़ जाए, छूट जाए, तो उसको स्वच्छ पानी में खंगाल कर आसानी से उस धब्बे को छुड़ा सकते हो। तो याद रखना है, जंग के धब्बे को हम ऑक्जेलिक अम्ल के मात्रा से, ऑक्जेलिक अम्ल केमिकल से छुड़ा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों हमारा, धब्बे को हटाते समय निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे कपड़े होते हैं उनमें से धब्बे को हटाते समय इनमें से किस अनुक्रम का पालन करना चाहिए। तो कौन सा अनुक्रम आएगा इनमें पालन करने के लिए, जल्दी बताइए। ये हमारे ऑप्शंस
ये अनुक्रम दिए गए हैं, ये इसके आंसर हैं। किस प्रकार से इसका आंसर चूज करना है तो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। ऑप्शन ए क्या है, सबसे पहले आपको शीतल जल में कपड़े को भिगोना है, उसके बाद में गुनगुने पानी में आपको कपड़े को भिगोना है, फिर उसके बाद में करना है अम्लीय घोल से उपचयित करना है। किसको, जो हमारा कपड़ा है उसको, जहाँ हमारा दाग धब्बा लगा हुआ है उस पर अम्लीय उपचारित करना, मतलब कि उस वहाँ पर अम्लीय घोल से दाग धब्बे वाले स्थान पर उसको रगड़ना है। फिर क्या करना है, क्षारीय पोत से उपचारित करना है, उसके बाद में क्षारीय पोत से उस कपड़े को उपचारित करना है। उसके बाद में क्या होगा, ये जो हमारा दाग धब्बा होगा वो दाग धब्बा हट जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। फिर उसको अच्छे से अच्छे स्वच्छ पानी में खंगाल कर कपड़े को सुखा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता दोस्तों, धब्बे हटाते समय सही अनुक्रम निम्नवत हैं। तो अभी जो मैंने बताया, तो धब्बे हटाएंगे जब हम, जैसे कि कपड़े पर धब्बे लगे हुए हैं तो इनको हटाने का सही अनुक्रम क्या है, सबसे पहले शीतल जल में भिगोना है, फिर है गुनगुने पानी में भिगोना है, फिर क्षारीय घोल को उपचारित करना है, फिर उसके बाद में अम्लीय घोल से उपचारित करना है। तो ये इसका धब्बे हटाने का सही अनुक्रम हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश, मतलब कि नेल पॉलिश आपको दिख रही होगी इमेज में। अगर हमारे कपड़ों पर नेल पॉलिश के धब्बे किसके द्वारा छुड़ाए जा सकते हैं, अगर आप हमारे कपड़ों पर नेल पॉलिश का दाग धब्बा लग जाता है तो इसको हम किसके द्वारा छुड़ा सकते हैं दोस्तों, जल्दी बताइए। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन से इसमें। ऑप्शन ए जावेल वाटर की सहायता से, ऑप्शन बी है एसीटोन की सहायता से, ऑप्शन सी स्प्रिट की सहायता से, या फिर ऑप्शन डी है अल्कोहल की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो हमारे नेल पॉलिश के दाग धब्बे हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं तो उनको हम एसीटोन की सहायता से छुड़ा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसकी, नेल पॉलिश के दाग धब्बे आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, इस प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए एसीटोन की सहायता हम लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो जान लेते हैं एसीटोन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आप देख सकते हो ये एसीटोन है, इमेज में दिया गया है, ये एसीटोन केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम नेल पॉलिश के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं। तो जान लेते हैं, वस्त्र पर लगे नेल पॉलिश के दाग धब्बों को एसीटोन या फिर एमाइल एसीटेट की सहायता से छुड़ाया जा सकता है। एसीटोन एक रंगहीन अभिलाक्षणिक गंध वाला ज्वलनशील द्रव है जो पानी, ईथर और अल्कोहल का मिश्रण है। यह काफट के भंजक आसवन से प्राप्त पायरोलिग्नियन अम्ल का घटक है। इसका मुख्य उपयोग विलायक रूप से होता है। एसीटोन या सिस्मेटिक नाम प्रोपेन है, एसीटोन का सिस्मेटिक नाम जो है वो क्या है, प्रोपेनॉन। जो एसीटोन का सिस्मेटिक नाम है वो प्रोपेनॉन है। तो इसको याद रखना है, अगर आपसे टेस्ट में पूछा जाता है एसीटोन का सिस्मेटिक नाम क्या है तो वो प्रोपेनॉन है। तो याद रखना है एसीटोन का इस्तेमाल कैसे करना है, किसके लिए करना है, तो एसीटोन का इस्तेमाल हम नेल पॉलिश के दाग धब्बों को कपड़ों से हटाने के लिए करते हैं। तो इसका याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। ये आपके सामने इमेज भी दिया गया है, ये लोहा है, यहाँ पर जंग लगी हुई है और ये बिल्कुल न्यू, मतलब ये बिना जंग वाला लोहा है। तो इसमें पूछा गया है लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है, जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी के साथ में। कौन सा, लोहे की सतह पर बीज नहीं है, ये से कर देना ग्रीस। लोहे की सतह पर ग्रीस की पतली परत लगाना। लोहे की सतह पर अगर हम ग्रीस की पतली परत लगाते हैं तो उससे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो जान लेते हैं ग्रीस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आप देख सकते हो ये क्या है, ग्रीस, इमेज में भी आपको दिया गया है, ये ग्रीस है,
आप देख भी सकते हो रस्ट रिमूवर स्प्रे। रस्ट मतलब कि जंग रिमूवर स्प्रे है ये। लोहे की सतह पर ग्रीज की पतली परत लगाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। मतलब कि ए स्मॉल कोट ऑफ ग्रीस अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। मतलब कि लोहे की सतह पर ग्रीस की एक पतली परत लगाकर हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये जंग लगने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय इनमें से किससे बचा जाना चाहिए। अगर हमारे कपड़ों पर प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे कि अंडा, मांस, इस प्रकार के जो खाने वाली चीज़ें होती हैं फूड की, उनको हम प्रोटीन बोलते हैं। अंडा मांस के दाग धब्बे जो होते हैं, अगर ये हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं तो इनकी जब हम सफाई करते हैं तो हमें इनमें से किससे बचा जाना चाहिए, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख लेते हैं, प्रोटीन के दाग की सफाई करते समय इनमें से किससे बचा जाना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्म पानी, ऑप्शन बी नमक का पानी, ऑप्शन सी ठंडा पानी, या फिर ऑप्शन डी है डाइल्यूटेड अमोनिया से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन ए के साथ में। किसका, ऑप्शन ए के साथ में, गर्म पानी से हमें बचना चाहिए। अगर हमारे कपड़ों पर प्रोटीन के इस प्रकार के दाग धब्बे लग जाते हैं तो हमें उन कपड़ों को गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए। गर्म पानी में क्यों नहीं धोना चाहिए दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के दाग धब्बों को लगे कपड़ों को गर्म पानी में धोते हैं तो ये क्या करते हैं, ये दाग और ज़्यादा फैल जाते हैं और ये जम जाते हैं, कपड़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वहाँ कपड़े को पकड़ लेते हैं, फिर ये आसानी से कपड़ों से नहीं छूटते हैं। तो गर्म पानी में इस प्रकार के कपड़े को कभी भी नहीं धोना चाहिए। ठंडे पानी का हम उपयोग हमेशा इस प्रकार के कपड़ों को धोने के लिए किया जाना चाहिए। तो देख कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, गर्म पानी से हमें बचना है। अगर पूछा जाता है प्रोटीन के दाग धब्बे की सफाई करते समय हमें किस पानी का उपयोग करना है, तो हमें करना होता है ठंडे पानी का इस्तेमाल इसके लिए करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, कपड़े से जानवरों के पुराने दाग जैसे कि खून, अंडे, मांस आदि को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा उपचार है। कौन सा एक सबसे अच्छा उपचार है जानवरों के पुराने दाग, जैसे कि खून के दाग हो गए, अंडे के दाग हो गए, मांस के दाग हो गए, इन सभी को छुड़ाने के लिए कौन सा एक सबसे अच्छा उपचार है दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा गर्म करने का उपचार, ऑप्शन बी नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना, ऑप्शन सी है आधे घंटे के लिए गर्म दूध में डुबोना, या फिर ऑप्शन डी है हमारा गर्म पानी और बोरेक्स में भिगोना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी के साथ में। किसको, ऑप्शन बी के साथ में, नमक के या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना। अगर हमारे कपड़ों पर अंडे, खून, मांस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं तो उस कपड़े को हम नमक के पानी में या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना उसको अच्छा समझा जाता है। इस तरीके से हम उस कपड़े को आसानी से दाग को उस कपड़े से हटा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जानवरों के पुराने दाग जैसे कि खून, अंडे, मांस आदि छुड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल बताया था मैंने अभी, अमोनिया का, सॉरी नमक का पानी या फिर अमोनिया। जैसे कि पॉइंट पढ़ लेते हैं, कपड़ों से जानवरों के पुराने दाग जैसे कि खून, अंडे, मांस आदि को छुड़ाने के लिए नमक के पानी या फिर डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना सबसे अच्छा उपचार है। अंडा, दूध, मांस, रक्त आदि के धब्बे इस वर्ग में आते हैं। किसमें, जो पुराने दाग धब्बे जैसे कि अंडा, दूध, मांस, रक्त मतलब कि खून आदि इस वर्ग में आते हैं। इनके संगठन में प्रोटीन तत्व प्रमुख रूप से होता है। इन्हें गर्म जल से बचाना चाहिए क्योंकि प्रोटीन अति शीघ्र जम जाते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी पहले क्वेश्चन में कराया था, जब मैंने पूछा था कि इनमें से प्रोटीन वाले दाग धब्बे को छुड़ाने के लिए किस पानी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, तो इसमें भी दे दिया है गर्म पानी को इसमें नहीं
इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अतिशीघ्र प्रोटीन के जो वो दाग धब्बे होते हैं वो जम जाते हैं गर्म पानी से। अब देखते हैं नेक्स्ट, अंडे के धब्बे। पहले धब्बे को ठंडे पानी से धोएं, बाद में गर्म पानी या साबुन से धो डालें, धब्बा साफ हो जाएगा। अगर हमारे कपड़ों पर अंडे का दाग या धब्बा लग जाता है तो पहले उसे हमें ठंडे पानी में भिगोएं, मतलब कि धोएं, उसके बाद में गर्म पानी में डालने के बाद में साबुन या किसी अच्छे डिटर्जेंट से उसकी सफाई करें तो वो दाग धब्बा आसानी से छूट जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है धुलाई वाला सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा किस धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। तो साफ साफ पूछा गया है धुलाई वाले सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस प्रकार के धब्बे को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सामने इमेज दिख रहा है, ये होता है धुलाई वाला सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन ए के साथ में। कपड़ों पर जितने भी चिकनाई वाले दाग धब्बे लगे होते हैं उन सभी को छुड़ाने के लिए हम वॉशिंग सोडा या फिर उसे हम हिंदी में बात करें तो धुलाई वाला सोडे का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए, कपड़ों से चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल हम कई अदर जगह पर और करते हैं, तो जान लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हो आप, धुलाई वाला सोडा मतलब कि वॉशिंग सोडा। पहले पॉइंट को देख लीजिए, धुलाई वाला सोडा चिकनाई वाले धब्बों को मिटाने के लिए प्रयोग होता है। चिकनाई युक्त दाग जैसे कि घी, तेल, क्रीम, मक्खन, ग्रीस आदि के दाग धब्बे जब भी हमारे कपड़ों में लगते हैं तो हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से? अगर घी का दाग हो गया, तेल का दाग हो गया, क्रीम, मक्खन, ग्रीस आदि के दाग धब्बे हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं तो इस प्रकार के कपड़ों के दाग धब्बों को हटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए, तेलीय पदार्थ के दाग इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए वसा घोल एवं अवशोषकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग सोडा जो आसानी से घुल जाता है और कपड़ों पर कठोर दाग हटाता है। तो याद रखना है, वॉशिंग सोडा जो होता है ये आसानी से जल में घुल जाता है और हमारे कपड़ों से कठोर धागों को, जो हमारे चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं उनसे कठोर दाग धब्बों को आसानी से हटा सकता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम जैसे कि वॉश बेसिन हो गया, इसकी सफाई के लिए कर सकते हैं। टॉयलेट की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। शर्ट क्लीनिंग मतलब जो हमारे क्लॉथ हो गए, कपड़े हो गए, चिकनाई धब्बे हो गए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन में भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखना है कहाँ कहाँ पर आपको इमेज दिया गया है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम किस किस की सफाई के लिए कर सकते हैं। अधिकतर मोस्ट ऑफ ये तेलीय पदार्थ मतलब कि जो हमारे चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं जैसे कि घी, तेल, क्रीम, मक्खन, ग्रीस आदि, इन सभी के लिए साफ़ करने के लिए, कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इसके अलावा हम जैसे वॉश बेसिन हो गया, टॉयलेट हो गया, शर्ट क्लीनिंग, वो शॉर्ट तो कपड़ों में ही आ जाएगा, और वॉशिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल हम कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इससे आपको ट्री टेस्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इस वाले पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दूध का प्रयोग कपड़ों से किस धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है? किसका? दूध का प्रयोग। इसमें पूछा है दूध का प्रयोग किस धब्बे को छुड़ाने के लिए किया जाता है। हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बॉल पेन की स्याही, ऑप्शन बी खून, ऑप्शन सी हल्दी, या फिर ऑप्शन डी नेल पॉलिश। तो दूध का प्रयोग कपड़ों से किस धब्बे को हटाने के लिए किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए के साथ में। क्या? बॉल पेन की स्याही के दाग धब्बों को हटाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे कपड़ों पर बॉल पेन की स्याही के दाग धब्बे लग जाते हैं तो उन दाग धब्बों को हटाने के लिए हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में। जैसे कि आपको दिया गया है, दूध का प्रयोग बॉल पेन की स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है? आपके सामने एक इमेज दिया है, इस पर बॉल पेन की स्याही के दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो दूध का प्रयोग हम डायरेक्टली अगर दूध का इस्तेमाल करोगे तो दाग धब्बे नहीं छुटेंगे। तो आपको इसीलिए पॉइंट में अच्छे तरीके से समझा दिया गया है कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, दूध का प्रयोग बॉल पेन की स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है।
इन धब्बों को छुड़ाने के लिए पहले अम्लीय प्रतिक्रमक का प्रयोग किए जाते हैं, फिर क्षारीय प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र अम्लीय प्रतिक्रमक का प्रभाव नष्ट हो जाता है। फिर वस्त्र के रेशे पर अम्ल तथा क्षार का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता है, मतलब कि नहीं पड़ता है। दाग हटाने के लिए उसी के अनुरूप प्रतिक्रमक का प्रयोग किया जाता है। दाग हटाने के लिए फिर इस विधि को करने के बाद में दूध का उपयोग हम कर सकते हैं। फलतः रेशे भी क्षतिग्रस्त इससे नहीं होंगे। जो हमारे कपड़े हैं, इस प्रक्रिया से हमारे कपड़े भी स्वच्छ बने रहेंगे, कपड़ों के दाग धब्बे भी हट जाएंगे और कपड़े के जो रेशे हैं वो भी क्षतिग्रस्त मतलब कि कमज़ोर नाजुक नहीं होंगे, वो भी स्वस्थ बने रहेंगे और हमारे इनके दाग धब्बों ये जो होते हैं दाग धब्बे ये भी आसानी से हट जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता दोस्तों हमारा चिकनाई। क्या? चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या उपयोग में आता है? तो दोस्तों अभी मैंने क्वेश्चन बताया था चिकनाई के दाग धब्बों को हटाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा फुलर अर्थ, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी ग्लिसरीन या फिर ऑप्शन डी है विनेगर मतलब कि सिरका। तो इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा, जल्दी से चूज करके बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी के साथ में। किसका? ऑप्शन बी के साथ में। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, इन दोनों का इस्तेमाल हम चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। किसका? बेंजीन का और फुलर अर्थ का इस्तेमाल हम चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। अब जान लेते हैं इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये फुलर अर्थ क्या है और बेंजीन क्या है देख लेते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताया है चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए फुलर अर्थ और बेंजीन का उपयोग किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है सबसे पहले जान लेते हैं। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग में आने वाली विधियां। तो इस विधि को कैसे उपयोग करना है, सबसे पहले फुलर अर्थ के बारे में जान लेना है। फुलर अर्थ आखिर होता क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी कि चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। फुलर अर्थ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सभी कपड़ों को समेटता है। उसके बाद में क्या करना है, बेंजीन का प्रयोग चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। आपको फोटो में दिया गया है, बेंजीन केमिकल है ये। इसका इस्तेमाल हम चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। साथ में मैंने अभी बताया था वॉशिंग सोडा। किसका? वॉशिंग सोडा का भी इस्तेमाल हम चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। साथ में बेंजीन का भी इस्तेमाल हम चिकनाई वाले दाग धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फुलर अर्थ का मतलब क्या होता है। फुलर अर्थ का मतलब मैंने अच्छे से समझा दिया है। ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है मतलब कि यानी चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है, मतलब कपड़ों को एकत्रित करता है, उसके बाद में वो दाग धब्बों को छुड़ाता है। ये देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर लगे लिपस्टिक के दाग धब्बों को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा है इसमें? पूछा गया है लिपस्टिक के दाग धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारे कपड़ों पर लिपस्टिक के दाग धब्बे लग जाते हैं तो इनमें से हम किसका प्रयोग उसको छुड़ाने के लिए करेंगे। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन सी के साथ में। किसका? ऑप्शन सी के साथ में। कौन कौन से? बेंजीन, पेट्रोल और मिथेलेटेड स्पिरिट, इन तीनों का इस्तेमाल हम लिपस्टिक के दाग धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। किसका? बेंजीन, पेट्रोल और मैथिलेटेड स्पिरिट का इस्तेमाल हम लिपस्टिक के दाग धब्बों को हटाने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे कि आपको साफ साफ दिया गया है बेंजीन, पेट्रोल, मैथिलेटेड स्पिरिट। ये क्या है? ड्रेस या कपड़ों पर गलती से अगर लिपस्टिक का दाग लगा दिया है, उस दाग को छुड़ाने के लिए बेंजीन, पेट्रोल या फिर मिथिलेटेड स्पिरिट आदि अभिक्रमकों का उपयोग किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है? अगर हमारे किसी भी कपड़े पर लिपस्टिक का दाग धब्बा लग जाता है तो वहाँ पर ये नहीं है कि इन तीनों का ही इस्तेमाल करना है, तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल हम धब्बे को छुड़ाने के लिए कर सकते हैं। किसका? किसी एक का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बेंजीन का इस्तेमाल तो साथ में मैंने अभी बताया है, चिकनाई वाले कपड़ों के लिए भी, चिकनाई वाले दाग धब्बों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में लिपस्टिक के
दाग धब्बों को भी इससे साफ़ किया जा सकता है। साथ में अगर इसका इस्तेमाल नहीं आप करते हो तो पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पेट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं करते हो तो मेथिलेटेड स्पिरिट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको दिए गए हैं बेंजीन, मेथिलेटेड स्पिरिट और पेट्रोल, तीनों के इमेज आपको साथ में दिए गए हैं और साथ में बताया भी गया है कि इन तीनों से हम लिपस्टिक के दाग धब्बों को कपड़ों से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सफ़ेद कपड़ों पर लगे जिद्दी दाग धब्बों को हटाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा सफ़ेद कपड़ों पर अगर कोई भी जिद्दी दाग धब्बा लग जाता है, वो आसानी से किसी भी डिटर्जेंट से नहीं छूट रहा है, तो उस कंडीशन में हम इस दाग धब्बे को सफ़ेद कपड़े से कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप पहले हमें कमेंट में बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है। जैसे कि ऑप्शन ए डिटर्जेंट पाउडर, ऑप्शन बी रिन आला फैब्रिक वाइटनर, ऑप्शन सी है कपड़े धोने वाला साबुन, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सफ़ेद कपड़ों से जिद्दी दाग धब्बों को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जाता है हमारा ऑप्शन बी के साथ में। किसका? ऑप्शन बी, रिन आला फैब्रिक वाइटनर। रिन आला फैब्रिक वाइटनर का इस्तेमाल हम सभी सफ़ेद कपड़ों के जिद्दी दाग धब्बों को निकालने के लिए करते हैं। याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़ों पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं अभी पॉइंट में बता देता हूँ आपको, रिन आला फैब्रिक वाइटनर, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इसको जरूर पढ़ के जाना है। इमेज में आप देख सकते हो, ये हो गया रिन आला। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सफ़ेद कपड़ों पर जो जिद्दी दाग धब्बे लग जाते हैं उसको निकालने के लिए रिन आला फैब्रिक वाइटनर का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है ये सभी आपको मैंने इसमें अच्छे से समझाया है, तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहले रिन आला फैब्रिक वाइटनर, फैब्रिक ब्लीच सख्त दाग को हटाता है। पॉइंट 2 है हमारा, रिन आला फैब्रिक वाइटनर कॉटन और टेरिकोट पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। सिर्फ और सिर्फ कौन से? जो हमारे कॉटन के वस्त्र हैं और टेरिकोट के वस्त्र हैं, इन 2 कपड़ों पर ही ये इस्तेमाल किया जाता है। और किस पर? सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो टेरिकोट का हो, सिर्फ सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए, उस पर ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिटर्जेंट के साथ कपड़े धोने से पहले रिन आला फैब्रिक वाइटनर का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किसी भी वाइट कपड़े पर दाग धब्बा लग जाता है तो सबसे पहले क्या करना है? डिटर्जेंट के साथ कपड़े धोने से पहले रिन आला फैब्रिक वाइटनर का उपयोग किया जाना चाहिए। कपड़े धोने से पहले आप क्या करोगे? सफ़ेद जिस पे भी दाग धब्बा लगा है उस कपड़े को सबसे पहले रिन आला से क्या कर देना है? रिन आला से दाग वाले स्थान को अच्छे से भिगो देना है। मैंने पॉइंट में आगे बताया है, देख सकते हो। धोने से पहले अपने कपड़ों को रिन आला फैब्रिक वाइटनर के 2 कैप में 30 मिनट के लिए भिगो दें। अगर आप कपड़े धो रहे हैं, आपके सफ़ेद कपड़ों पर दाग धब्बे लग गए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? कपड़े धोने से पहले आपको एक बाल्टी में पानी भरना है, उसमें 2 कैप रिन आला के डालने हैं, इसके 2 कैप डालने हैं। उसके बाद में जो हमारे वाइट कपड़े हैं दाग धब्बे वाले, उन कपड़ों को 30 मिनट तक उसमें रिन आला में छोड़ देना है। रिन आला में छोड़ने के बाद 30 मिनट के बाद निकाल के आप उन्हें वॉशिंग मशीन में या फिर हाथ से आसानी से धो सकते हैं। तो जो भी आपके वाइट कपड़ों पर, याद रखना है, जो भी हमारे सफ़ेद कपड़े हैं, सफ़ेद, ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़ों पर ही इस्तेमाल किया है, तो सफ़ेद कपड़ों के दाग धब्बे आसानी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक जिद्दी दाग के लिए 1 मग पानी में रिन फैब्रिक वाइटनर के 2 कैप डालें और दाग वाले क्षेत्र पर 20 मिनट धोने से पहले के लिए भिगो दें। तो साफ साफ दिया गया है, अगर आपका कोई भी कपड़ा है, सफ़ेद कपड़ा है, अगर उस पर कुछ ज़्यादा ही जिद्दी दाग है, वो नहीं छूट रहा है, तो उसमें क्या करना है? तो 1 मग पानी लेना है, उसमें 2 कैप आपको रिन आला के डालने हैं। और रिन आला के बाद में जो दाग वाला क्षेत्र है, जैसे कपड़े पर इस स्थान पर या फिर इस स्थान पर दाग लगा हुआ है, उस क्षेत्र को, दाग वाले क्षेत्र को 20 मिनट के लिए मग वाले पानी में छोड़ देना है। कितने? 2 कैप इसमें
एक मग में पानी भरना है, उसमें 2 कप रिनाला डालना है और दाग वाले क्षेत्र को 20 मिनट के लिए भिगो देना है। उसके बाद में 20 मिनट के बाद में उस कपड़े को आप धोएंगे तो वो दाग निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में, रिन आला फैब्रिक वाइटनर केवल सफ़ेद कपड़ों से सख्त दाग को आसानी से हटा देता है। तो याद रखना है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है केवल, केवल सफ़ेद कपड़ों से, केवल सफ़ेद कपड़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़ों के लिए ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका इस्तेमाल सफ़ेद कपड़ों पर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये रिन आला जो है ये एक फैब्रिक वाइटनर है। वाइटनर मतलब कि एक सफ़ेदी है। अगर हम इनको कलरफुल कपड़ों पर इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारे कलरफुल कपड़े हैं ये उनको भी उनका कलर उड़ा देगा, उनको भी सफ़ेद बना देगा, उनका कलर फेड कर देगा ये। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इनका इस्तेमाल, जो कि रिनाला का इस्तेमाल सफ़ेद कपड़ों पर इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, ऊनी या गर्म कपड़ों के दाग को कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी हमारे सर्दी वाले कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, इनके दाग धब्बों को कैसे छुड़ाया जा सकता है देखते हैं। ऑप्शन ए इजी लिक्विड डिटर्जेंट द्वारा, ऑप्शन बी डिटर्जेंट पाउडर द्वारा, ऑप्शन सी साबुन, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताओ। गर्म कपड़ों या फिर ऊनी कपड़ों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है इनके दाग धब्बों को हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए के साथ में, इजी लिक्विड डिटर्जेंट। इजी लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम सभी गर्म कपड़ों या फिर ऊनी कपड़ों को धोने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊनी या गर्म कपड़ों को कैसे धोना चाहिए। कैसे धोना चाहिए मतलब कि जैसे कि वॉशिंग मशीन से, ऑप्शन बी हाथों से, ऑप्शन सी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं दोस्तों, उनको किस प्रकार से धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए, मशीन से धोना चाहिए, हाथों से धोना चाहिए, या फिर दोनों प्रकार से धो सकते हैं। तो जल्दी बताइए इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जो भी हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उनको हमेशा हाथ से धोना चाहिए। हाथ से हमेशा इन कपड़ों को धोना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इनको हाथ से ही क्यों धोना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं, अगर हम इनको वॉशिंग मशीन में धोएंगे, वॉशिंग मशीन क्या करती है, ये कपड़ों को इस प्रकार से घुमाती है, इस प्रकार से इधर घुमाएगी, फिर इधर घुमाएगी, पहले इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, इस प्रकार से ये कपड़ों को घुमाती है। तो इस प्रकार से अगर ऊनी कपड़ों को घुमाएगी, ऊनी कपड़े ऐसे होते हैं तो इनका वॉशिंग मशीन में क्या होगा, फिर वॉशिंग मशीन में इनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको वॉशिंग मशीन से नहीं धोया जाता है, इसीलिए इनको हाथ से धोया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बता दूं, अगर आप वॉशिंग मशीन से धोते हो इसको, वो कपड़े को, तो इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज फैल जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए इसको वॉशिंग मशीन से नहीं धोना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊनी कपड़े को हमेशा हाथ से धोना है। और किससे, ईजी, किसी भी डिटर्जेंट या साबुन से नहीं धोना है, ईजी से धोना है। ईजी एक आता है डिटर्जेंट लिक्विड, ईजी का इस्तेमाल हम ऊनी कपड़ों के लिए करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऊनी कपड़े को धोने के लिए कैसे पानी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि कौन से पानी का इस्तेमाल हम गर्म कपड़े को धोने के लिए करना चाहिए। जैसे कि गर्म पानी का, ऑप्शन बी में ठंडे पानी का, ऑप्शन सी दोनों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी के साथ में। अगर आप गर्म कपड़ों को धो रहे हो तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इजी लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल आप ऊनी कपड़ों को धोने के लिए करेंगे। फिर उसके बाद में इनको हाथ से, हल्के हाथ से ब्रश लगाएंगे, मशीन में इनको कभी नहीं धोना है। फिर थर्ड आता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ठंडे पानी में ही धोना है। वो ठंडे पानी में क्यों धोना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, इसका राइट आंसर जाएगा ऊनी या गर्म कपड़ों को हमेशा ठंडे पानी में ही धोना है। अगर ठंडे पानी में आप नहीं धो सकते हो तो उसे हल्का, क्या, हल्का गुनगुना
हल्का गुनगुना पानी को कर सकते हो, लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ही हल्का गुनगुना करना है, जिससे कि बाई चांस मान लीजिए अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आप ठंडे पानी में नहीं धो सकते हैं, तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, जिससे कि वो पानी ठंडा ना रहे। बट गर्म नहीं करना है पानी को ज़्यादा। गर्म पानी में, अब मैं आपको बता दूं कि गर्म पानी में कपड़ों को क्यों नहीं धोना चाहिए। ऊनी कपड़ों को गर्म पानी में इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि इनका जो साइज होता है वो फैल जाता है, और इनके रेशे जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, जो कि गर्म पानी से उनको नुकसान पहुंचता है। इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल ऊनी कपड़ों को धोने के लिए कभी नहीं करना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल हमेशा ऊनी कपड़े को धोने के लिए करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो या फिर जो भी अपडेट्स होती हैं उन सभी की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल या ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपके सभी डाउट्स को भी वहां पर क्लियर किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ये वीडियो का अभी पहला पार्ट था। अभी इसके बाद में काफ़ी सारे अभी केमिकल्स हैं जो कपड़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं दाग धब्बों को हटाने के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।